कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग बिहार में 7वें चरण शिक्षक भर्ती के संबंध में। अपडेट है आज की जो 29 सितंबर 2022 है। आज के अखबार के माध्यम से हम जानकारी यहाँ पर बात करेंगे जानकारी के बारे में कि क्या 7वें चरण में कुछ नई अपडेट शिक्षा विभाग की तरफ से क्या आई है। देखिए, 7वें चरण से पहले हाई स्कूलों में फिर प्राथमिक विद्यालय में होगी बहाली। यहाँ चीज़ें कुछ हेडिंग जो बनाया गया आप ध्यान से देख सकते हैं। 7वें चरण में पहले हाई स्कूलों की बहाली होगी, फिर प्राथमिक विद्यालय की यहाँ पर बहाली होगी। यानी जो प्राइमरी लेवल के 1 to 5 वाले अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन वाले या फिर पटना में जो परेशान हो रहे थे, उन अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं एक बुरा संकेत है, मतलब बैड न्यूज़ है। कहने की बात ये हो रही थी कि पहले वो लोग चाहते थे कि 7वें चरण में पहले प्राइमरी 1 to 5, 6 to 8 लिया जाए। यहाँ पर पहले हाई स्कूल की बात की गई है। तो देखिए, यहाँ पर पदों की संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों ऐसा कहा गया कि पहले 7वें चरण की बहाली बाद में होगी, पहले 7वें चरण में हाई स्कूलों की बहाली पहले होगी। कुछ चीज़ें शिक्षा मंत्री बोले, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव होंगे, दिसंबर अंत या जनवरी तक आ सकती है वैकेंसीज। हमने आपको क्या कहा था, 2023 से पहले आपको यहाँ पर कुछ दिखने की संभावना तो नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा, पहले भी कहा कि लेट होगी। यहाँ पर अब लेट की अगर हम बात करें तो दिसंबर में अंत में बोल दिया गया है, जनवरी में आएगी वैकेंसीज। तो 2023 में ही आप इस चीज़ों की उम्मीद रखें। बहाली में बदलाव क्यों की गई है। हाई स्कूलों में बहाली होने से रिक्त पद नहीं रहेंगे। यानी हाई स्कूलों में जो बहाली होगी उसके लिए रिक्त पद नहीं होगी। अब यहाँ पर बात नए सिरे से, एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि अगर यहाँ पर पहले हाई स्कूलों की बहाली होगी तो उनके लिए क्या करेगी, एस्टेट जो बाकी एस्टेट है कॉमर्स वाले, उनको भी निकालने की कोशिश करेगी। पहले उनको तो उनकी वैकेंसीज निकालेगी, एग्ज़ाम्स होगी, एग्ज़ाम्स होने के बाद उसके रिजल्ट आएंगे, तब उसके लिए फॉर्मेट तैयार होंगे, तब बहाली होगी, तब प्राइमरी लेवल के 7वें चरण आएगी। मतलब 2023 में फिर 2023 में भी लंबी प्रक्रिया में शामिल होगी। तो चलिए आगे कुछ है। शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, देखिए। हाई स्कूल में शिक्षकों की बहाली होने से पद रिक्त नहीं रहेंगे। जो भी पद होंगे पूरी पद को फुलफिल की जाएगी, लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भरोसा नहीं है। शिक्षा मंत्री की बातों पर 100% भरोसा करना आज के दौर में बिहार सरकार के तो मुश्किल ही हो रहा है। सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया है, उसके 1/4 पद शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। नियुक्ति नियमावली में जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। कभी बोलता है कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, कभी बोलता है नियुक्ति नियमावली की मंजूरी मिलने की संभावना है, जल्दी मिल जाएगी। 10 लाख पद है तो 1/4 शिक्षा विभाग से भरी जाएगी। ये तो अच्छी बात है, 1/4 शिक्षा विभाग से भर लीजिए सरकार जी, सर जी, लेकिन कुछ तो कीजिए। अभी भी आप कहते हैं 7वें चरण के लिए अगले 2023 में आएगी, पहले हाई स्कूलों की आएगी। जब हाई स्कूलों की पहले आएगी तो 7वें चरण की आने बहुत समय लगेगी। अब आते हैं कुछ सवाल। 7वें चरण के जो पद बाकी है उसके बारे में भी यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। प्रारंभिक विद्यालय में 80,257 पद है। हाई स्कूलों में 1.22 लाख पद है। प्रधानाध्यापक 6,000 है। पुस्तकालय 18,093 है। क्या कुछ चीज़ें हैं, कभी 18,000 होते हैं पुस्तकालय के लाइब्रेरियन के लिए, कभी 30,000 बताए जाते हैं। कंप्यूटर की बहाली के यहाँ पर जिक्र नहीं की गई है, हालांकि उनके बारे में भी बिहार सरकार तो बोल दी है। अगर उपलब्धि गिनानी हो तो उनको भी यहाँ पर बोल देनी चाहिए। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली करने से पहले हाई स्कूलों शिक्षकों की बहाली होगी। उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 89,734 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 44,193 पदों की बहाली होगी। यानी कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल 1,21,997 पदों की बहाली होगी। प्रारंभिक स्कूलों में एक कक्षा 1 से 8 तक 80,257 पदों पर बहाली होगी, जिसमें हाई स्कूलों में 6,000 प्रधानाध्यापक, ये तो बात कर चुके हैं। ये चीज़ें बहाली होनी है। माना जा रहा है कि दिसंबर के अंत या फिर साल के नए प्रारंभ में शुरू होगी शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसीज आएगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2023-24 सत्र में प्रारंभ हाई स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की बहाली की जाएगी। पहली बार यहाँ पर आप एक नई चीज़ यहाँ पर सुन रहे हैं क्या, कि पहली बार ये चीज़ें सत्र 2023-24 में क्या होंगे, नए शिक्षकों की बहाली होगी। वैकेंसी 23 में आएंगे। हमने पहले भी कहा था ये चीज़ें 23-24 की ही बात हो रही है। अब धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीज़ें हटाई जाएगी। 23 से लेके 25 तक, यानी कि 25 में इलेक्शन है, तो साल 2025 में ही आपकी वैकेंसीज फुलफिल हो पाएगी। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, चाहे जो हो जाए। तो ये चीज़ें हैं जो
जो जानकारी आपको मिलनी थी, तो मुझे लगता है ये मुनासिब जानकारी है। अगर आप बात करते हैं बीएड के अभ्यर्थियों की का, सीट खाली रहने की संभावना होगी, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड के साथ एसटीईटी और एसटीईटी या फिर टीईटी सीटेट उत्तीर्ण है, हाई स्कूलों के लिए चयन हो जाने की स्थिति में प्राथमिक स्कूलों की बहाली में अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे, वह सातवें चरण शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों में केंद्रीकृत तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार की जाएगी, यानी सेंट्रलाइजेशन होगी। बात यहाँ पर एक चीज़ और समझी जाएगी कि प्राइमरी लेवल की सीटों को ये फुलफिल बाद में करेगी, हाई स्कूलों की पहले करेगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि जो अभ्यर्थी ट्रेनिंग कर चुके हैं, एस्टेट सीटेट बीटेट पास हैं, तो पहले उनकी वैकेंसीज फुलफिल करेंगे हाई स्कूलों में। तो वहाँ पर अभ्यर्थी, सारे अभ्यर्थी कूच कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे हाई स्कूलों में, तो प्राइमरी लेवल की उसको उसको फुलफिल कर लेंगे। बाद में जो बचेगी सीटें 80,000 प्राथमिक लेवल पे, उनको हम जो फील करेंगे, उसको हम फुलफिल करेंगे, तब करेंगे जब हमारे पास अभ्यर्थी की संख्या ही कम होगी। तो देखते हैं क्या संख्या फुलफिल कर पाती है सारे बच्चों को, जितने भी बीएड पास हैं और जितने भी सीटेट बीटेड एस्टेट पास हैं, सभी अभ्यर्थियों को क्या बिहार सरकार जॉब दे पाती है। क्या कुछ खबर नई निकल के आती है, टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। सीटेट 2022 को तैयारी कीजिए। सीटेट 2022 जो भी पास करेंगे 100% उसको 7वें चरण में भाग लेने का मौका मिलेगा। तो कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।